नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं वार्ड क्रमांक 10 से गोविंद कुंवर झाला जी के प्रतिनिधि दिग्विजय सिंह जी झाला, इनके पुत्र हैं। और इनकी माता जी चुनाव लड़ रही 10 नंबर वार्ड से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। आपका स्वागत है यहाँ स्टूडियो में और धन्यवाद। बहुत कुछ अपनी राजनीति के बारे में बताइए, कब से आप कर रहे हैं और जनता से आपको कितना जुड़ाव रहा है, खासतौर पर वार्ड में? देखिए, लगभग 2005-06 में मुझे NSUI में काम करने का मौका मिला। 7-8 में मैं NSUI का जिला अध्यक्ष बन गया। जिला अध्यक्ष रहते हुए जब छात्र संघ चुनाव हुए, मेरे नेतृत्व में KP कॉलेज में छात्र संघ चुनाव भी जीते और छात्र हित के मुद्दों पर लगातार काम सालों तक करे। उसके बाद मैं युवक कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा करीब 7 साल। उस समय भी जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगातार आंदोलन करना, लड़ाई लड़ना, जनता की सेवा के लिए लगे रहे। अब मैं आज फिलहाल यूथ कांग्रेस के देवास विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। और लगातार जनता की समस्या और मुद्दों को आप खुद भी देखने वाले हैं कि लगातार देवास की समस्याओं के लिए लड़ता रहता हूँ। अच्छा, आपने जो वार्ड क्रमांक 10 के लिए जो ये वचन पत्र जारी किया है, ये इनका वचन पत्र है जो इन्होंने जारी किया है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक बार लोगों को कि आपने इसमें क्या क्या वादे किए हैं। इसमें एक तो फ्री वाईफाई का आपने वादा किया है। नल में पानी का समय निश्चित होगा क्योंकि शायद उस पटरी की पार थोड़ी समस्या ज़्यादा आ रही है। और पूरे वार्ड को CCTV के कैमरे की निगरानी में डाला जाएगा, यानी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। पानी निकासी और सड़कों का नवीनीकरण होगा। हर गली में झाड़ू और ब्लॉक लगेगी। नगर निगम द्वारा चलित सिटी बस भी वार्ड में आएगी। ये एक बड़ी समस्या है पटरी पार की। सिटी बसेस और ये सारी इस रोड पर नहीं आती हैं और यहाँ के कॉलोनी वाले से वंचित रह जाते हैं। और प्रत्येक गार्डन का सौंदर्यीकरण कराएंगे। प्राधिकरण द्वारा लिए गए लीज रेंट को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आपके क्षेत्र में विकास प्राधिकरण के प्राधिकरण द्वारा निर्मित विजयनगर जो कॉलोनी है वो प्राधिकरण द्वारा निर्मित है और लगभग 30 साल से लोग वहाँ पर लीज रेंट भर रहे हैं। दो टैक्स देने पड़ते हैं। संपत्ति कर भी नगर निगम में। मोहल्ला क्लिनिक लगाने की आपने बात की है। प्राथमिक उपचार केंद्र और उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे सौंदर्यीकरण करेंगे। उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे तो बड़ी हालत खराब है, बहुत गंदगी हो रही है। बहुत ज़्यादा गंदगी है। बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। लगभग 25 वर्षों से वहाँ मतलब पार्षद विहीन जिसको बोलते हैं, जनता का ये कहना है कि हमारा ये क्षेत्र तो गाँव से भी ज़्यादा खराब करके रखा हुआ है। जब पुल के उस साइड आनंद नगर जो पटरी की पार, आनंद नगर जो वार्ड लगता है 27 नंबर लगता है मेरे ख्याल से, जब वहाँ पे अच्छा सौंदर्यीकरण हो सकता है। आपने देखा होगा वहाँ पे सौंदर्यीकरण है, लाइटिंग लगी हुई है, कुर्सियाँ लगी हुई है, बाकायदा होटलें बने हुए हैं, लेकिन इस वार्ड में क्यों नहीं? मतलब यहाँ के पार्षद निष्क्रिय थे। जो आधे पुल में ही काम हुआ और आधे पुल में काम नहीं। अच्छा, वो स्कूल की भी जैसे भी बहुत समस्या आती है वहाँ, ट्रैफिक स्कूल की बहुत बड़ी समस्या। वहाँ पर जो कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पर हजारों की तादाद में बच्चे और अभिभावक उनको छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं। लेकिन बारिश के समय पे आप देखेंगे तो बिल्कुल ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है और कीचड़ की और पानी की इतनी समस्या रहती है कि बच्चे मैं खुद भी मेरी बच्ची को लेने जाता हूँ और छोड़ने जाता हूँ तो मैंने कई बच्चों को गिरते भी देखा। वो परेशानी का होता है। अच्छा, जो आपने ये CCTV एक बड़ा मूल मुद्दा लाए हैं आप समय, जो सबसे ज़्यादा करंट है उसमें है CCTV की निगरानी में पूरा वार्ड करेंगे। आपकी बीमा रोड पे कई वारदातें हो चुकी हैं, जब मोबाइल खींच लिए गए, चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। और आप तो खुद पुलिस परिवार से, मेरे ख्याल में आप फादर TI रहे। मेरे फादर रिटायर्ड DSP हैं झाला साहब के। तो ऐसे में इस सुरक्षा के प्रति आपकी चिंता लाजमी है। और इसमें और क्या क्या आप करेंगे? देखिए, CCTV कैमरा हमारा पहला पॉइंट जो है ये वाईफाई फ्री वाला इसी को प्लस करता हुआ CCTV कैमरा है। उसी के अंतर्गत नेटवर्क में लगा देंगे। फ्री वाईफाई देने का हमारा मुख्य कारण ये है कि यदि फ्री वाईफाई मिल जाएगा तो लोग अपने घरों पे भी कैमरा लगा सकते हैं। वाईफाई का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कैमरा लाना का खर्च कोई इतना ज़्यादा विशेष नहीं रहता। तो सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे प्रत्येक घर पे भी लग सकते हैं। वो ज़्यादा खर्च उसका नहीं रहता है। 2-2.5 हज़ार रुपये में आपका वाईफाई का कैमरा लग जाएगा। दूसरा, उसमें जो फ्री वाईफाई वाला जो मैंने बोला है, उसमें एक फ़ायदा
अपने घरेलू महिलाओं का होगा। जैसे जो महीने में 300 रुपये का रिचार्ज कराते, कम से कम 250-300 रुपये का जी। नेट के लिए रिचार्ज जी। कराते हैं, वो रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा। और जो घर में ही रहती है महिला, वो फ्री वाईफाई की सुविधा उनको अच्छी मिलेगी। अच्छा, आपके वार्ड में कौन कौन से क्षेत्र लगता है, कॉलोनी कौन कौन सी है? ये हमारा विजयनगर, अलकापुरी, गौरव नगर, मैनाश्री कॉलोनी और अनुकूल नगर, और ब्रिज के नीचे, उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे जो कॉन्वेंट स्कूल वाले जो 4 लाइन है, वो काफ़ी बड़ा विस्तारित वार्ड है। बड़ा विस्तारित वार्ड है, लगभग 4500 के करीब वोटर्स हैं वहाँ। जी जी। अच्छा, अब तक जो वहाँ पार्षद रहे हैं वो किस पार्टी के थे, और ऐसे कौन से काम हैं जो उनके अभी छूट चुके हैं जो आप करना चाहते हैं आगे? देखिए, विगत कई सालों से वहाँ पे बीजेपी के पार्षद रहे हैं। ठीक है। अभी दोबारा से 10 साल से जो पार्षद पूर्व में थे जी। दोबारा से उन्हीं को मौका बीजेपी ने दिया है। जी। जब इतने सालों से पार्षद होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि अनुकूल नगर, अलकापुरी, गौरव नगर, मैनाश्री कॉलोनी, इन कॉलोनियों का विकास बंद कर दिया था उन्होंने। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों ऐसा किया। जी। जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। नए नए ब्लॉक उनके घरों के सामने वापस 2-2 बार लग गए, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में ब्लॉक नहीं लगे हैं, ब्लॉक भी नहीं लगे हैं, झाड़ू भी नहीं निकलती है। हमने इसमें साफ लिखा है कि रोज़ झाड़ू लगेगी। रोज़ झाड़ू नहीं लगने का कारण ये है कि कर्मचारी जितने वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए जी, उतने उपस्थित नहीं होते, और उनकी उपस्थिति लग जाती है पार्षद द्वारा। जी। अच्छा, कितना आपकी जीत का दावा, आप कितना पुख्ता हैं अपनी जीत के प्रति, और जनता आपको क्यों वोट दे वहाँ पर? देखिए, 2009 में पहले भी मेरी माताजी चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव हारे थे हम जी। उस हार के बाद से मेरी माताजी और मैं जनता की सेवा में और जनता के कार्यों के लिए जो हमने प्रयास करे लगभग 17 सालों से, तो मैं आश्वस्त इसलिए भी हूँ कि मैंने काम किया है वहाँ, लोगों का पर्सनल काम किया है, लोगों के सुख दुख में जाके खड़ा हुआ हूँ, धार्मिक आयोजन किए हैं, लगातार धार्मिक आयोजन भी मेरे द्वारा वहाँ पर किए जाते हैं, महाशिवरात्रि हो या राम जन्मोत्सव हो या जो भी। तो मैं आश्वस्त हूँ कि मैं विजय वहाँ से प्राप्त करके। अच्छा, आपके यहाँ क्या त्रिकोणीय टाइप का कुछ संघर्ष हो रहा है आपके यहाँ? हाँ, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी वहाँ पर हैं जी, और उससे मुकाबला त्रिकोणीय बनता है? सर, त्रिकोणीय मेरे हिसाब से नहीं बनता था। सीधी टक्कर है आपकी और जी जी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी है। जी। तो आप हमारे माध्यम से अगर वार्ड से अपील करना चाहें, वार्ड के लोगों से, तो आप अपील कर सकते हैं। वार्ड के लोगों से मेरी यही अपील है कि जिस प्रकार आप 17 साल से त्रस्त हैं, आपके पार्षद को आपने देखा नहीं, पिछले 7 सालों में जो पार्षद आपने चुना था उसको आज तक वहाँ के जनता ने देखा नहीं बाद में, तो ऐसी गलती आप ना करें कि 5 साल और सज़ा भुगतना पड़े। आप मुझे एक सेवा का अवसर दें, सेवा का मौका दें। मैं निश्चित आपके वोट की कीमत को समझता हूं और उस पर खरा उतरूंगा। धन्यवाद। आपको हमारी ओर से भी शुभकामनाएं, और आप स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।